कि हमारी जो ये रावलपिंडी कार फेडरेशन है, पहले तो आपको बताता चलूं कि एक गैर सियासी, ये पूरा एक हमारा जो हमारी जो यूनिटी है ये गैर सियासी है। हम अगले हफ्ते में हलफ उठाएंगे और हमारी एक कम्युनिटी बन चुकी है। ये पहली बार इलेक्शन हुआ है रावलपिंडी में, बल्कि पूरे पंजाब में ही पहली बार इलेक्शन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अम्मार। रावलपिंडी कार डीलर फेडरेशन के इंतखाबात हुए हैं और उन इंतखाबात में सदर बने हैं राजा आमिर करीम साहब। सबसे पहले हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने इलेक्शन जीता है। जी मुबारकबाद हो राजा साहब। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, खैर मुबारक जी। राजा साहब आप बताएंगे, आपने ये इलेक्शन जीता है, बहुत से कार डीलर्स लोग जो हैं आप लोगों को वोट दिया है और ये वोट इसलिए दिया है ताकि मुस्तकबिल में उनके जो मसाइल हैं उनको आप हल कर सकें। आप देखते हैं कि आसमान पर कारों की कीमतें पहुंच रही हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, किस तरह आप उनकी उम्मीदें पूरा करेंगे राजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया। पहले मैं आपको इसलिए बताता चलूँ कि हमारी जो ये रावलपिंडी कार फेडरेशन है, पहले तो आपको बताता चलूँ कि एक गैर सियासी, ये पूरा एक हमारा जो हमारी जो यूनिटी है ये गैर सियासी है। हमारा किसी जमात के साथ, किसी भी तंजीम के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। हमने ये अपना सारा अच्छा, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये 19 में सबसे पहला इलेक्शन हुआ 1990 में, 1990 में। ये यूनिटी रही 1995 तक। 95 के बाद आज ये 23 जनवरी का जो इलेक्शन हुआ है, इसके दरमियान में कोई हमारी यूनिटी, हमारे इत्तेहाद के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ये 5 जोन के ऊपर फेडरेशन का इलेक्शन हुआ है, 5 इसमें सदर बने हैं और इसके बाद एक इलेक्शन होगा जो मेन जो चेयरमैन फेडरेशन का बनेगा। ये 5 जो सदर हैं और इनका जो पैनल है और विद एग्जीक्यूटिव कौंसल उनको वोट डालेगी। अब उसके बाद आपने सवाल किया कि मसाइल के ऊपर, तो जिस तरह आपने हमें खुद मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चला कि हमारा जो रेवेन्यू, हमारा जो बिज़नेस है ये 50% जो है वो कम हुआ इन 2 सालों में। अब 2 साल में आप देख लें कि गाड़ियों की कीमतें, उसकी वजह भी यही है कि जब डॉलर बहुत ऊपर बुलंदियों पे चला जाता है, रुपए की कदर कम होती है, तो ज़ाहिर बात है इंपोर्ट में सख्ती हो गई, इंपोर्ट में बहुत सारा इंपोर्ट बंद हुई, तो लोकल कार्स जो है उसकी कीमतें आसमान के ऊपर चली गई। फिर उसके साथ साथ इसकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, टैक्स वगैरह, इन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इनकी कीमतें बढ़ी। और हम इसीलिए ये सारी जो आज ये इत्तेहाद जो सारा बना, ये कार फेडरेशन की ये यूनिटी बनी, ये इसीलिए लोगों ने महसूस किया कि जब तक आप एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारे मसाइल का हल सिर्फ हमारे मिलजुल के साथ, सब लोगों के साथ चलने से मसाइल का हल है। जी सदर साहब कह रहे हैं कि हम जो है मसाइल का हल करेंगे। जितने भी डीलर्स ने हमें एतमाद में लिया, उनके एतमाद का जो है हम भरोसा हयात रखेंगे। इसके साथ ही नायब सदर हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं। नायब सदर से भी उनके हम राय जानते हैं कि राजा अनवर साहब हैं। सबसे पहले तो हम राजा अनवर साहब को मुबारकबाद देते हैं। जी आपको दिली मुबारकबाद हो। आप क्या देखते हैं, किस तरह आप मसाइल हल करेंगे, क्या आपका एजेंडा है, क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने? जी इंशाल्लाह ताला इस पे देखें, हम पूरा वर्क करेंगे। सबसे पहले इस पे पूरी टीम बैठेगी, ठीक है, और उस टीम ने एक एक सवाल का जवाब और उसके बाद उस मसले का हल, फिर इकट्ठे होके एक यूनिटी, एक इत्तेहाद होके इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। राजा अनवर साहब माशाल्लाह आपका तो इत्तेहाद बड़ा मजबूत लग रहा है। आपके जो वोटर सपोर्टर और जो आपके यहाँ लोग बैठे हैं वो तो पक्का आपको सपोर्ट कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। आप इन्हीं सपोर्ट के बलबूते पे अब जो आगे आने वाली चैलेंज हैं उनसे आपने निपटना है इंशाल्लाह। बिल्कुल इनका साथ आपने देना है, इनका वोट आपने लिया है तो इनका आपका एतमाद बहाल हमेशा भी है इंशाल्लाह। राजा आतिफ जानी साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक जी। आपने भी बहुत बड़ी काविश की, अपने जो है साथ हैं इनको जितवाया, खुद भी जीत का हिस्सा बने, तो आप क्या कहते हैं? जी हमारी फेडरेशन है 1-2 दिन तक जो है ना वो बनी है, अभी हमने हलफ भी नहीं उठाया। इंशाल्लाह अभी हम अगले हफ्ते में हलफ उठाएंगे और हमारी एक
कम्युनिटी बन चुकी है। ये पहली बार इलेक्शन हुआ है रावलपिंडी में, बल्कि पूरे पंजाब में ही पहली बार इलेक्शन हुआ है। और इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे होके गाड़ियों के कार डीलर फेडरेशन के लिए हमने काम करना है, पहले भी हम करते रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके काम करेंगे और लोगों को एक अच्छा जो है वो अभी हमारी मीटिंग्स होंगी एक्साइज वालों के साथ, फिर हमने अपने जो इशू होंगे वो हमने हल करने हैं। जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा है कि एक्साइज के जो मामलात हैं उनके साथ भी हमने मीटिंग करनी है, बैठकर उन मसाइल को भी हल करना है, डीलर को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करना है हमने। ये लीडर हैं जी और लीडर का काम भी होता है मसाइल का हल करना। जी बहुत शुक्रिया। मुगल साहब से हम पूछते हैं कि आप क्या देखते हैं इलेक्शन जीतने के बाद ये जो इतने बड़ा मसाइल का तूफ़ान है, किस तरह आप इससे निपटेंगे? कीमतें, नंबर प्लेटें और चोरियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, किस तरह इनकी जान पहचान और तहकीक? और ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका जो सवाल है बहुत वैलिड सवाल है और इसी वाले से ये इलेक्शन भी हम इसी वाले से लड़े हैं कि जितने भी एक्साइज के मिसाइल हैं, जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आता है, गाड़ी ख़रीदता है और वहाँ पर जाते हैं अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए जी। इस हुकूमत ने 20% टैक्स एक्स्ट्रा लगाया है कस्टमर्स के लिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस रोज़गार को ख़त्म करने के दर पे है। और फिर जब कोई कस्टमर गाड़ी ट्रांसफ़र कराने जाता है उसको एक बायोमेट्रिक स्लिप मिलती है, वो एक मंथ लेट हो जाए तो 2000 रुपये उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है। इसी काम के ख़िलाफ़ ये फेडरेशन बनी है और इसीलिए हम सारे इकट्ठे हैं। मलिक खुर्रम हफीज़ साहब, उन्होंने एक्साइज के मसाइल हल कर दिए है, बाकी मसाइल रह गए छोटे छोटे जो डीलर्स हैं जिन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं, इनकी उम्मीदें और इनकी तवक्कुआत पर कैसे पूरा उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं और हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएँगे इंशाल्लाह सोशल मीडिया के थ्रू। इसमें सबसे बड़ा मसला जो है जी आम आदमी का है। आम आदमी हर जगह जाके पिसता है। जो लोग अपना एक इक़्तिदार में एक सिस्टम रखते हैं वो तो अपना काम करवा लेते हैं। जो आम आदमी वो बेचारा यहाँ से वहाँ फिरता रहता है, रुलता रहता है। कुछ उसको ऐसे लोग टक्कर जाते हैं जहाँ पे सुनवाई नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है और उनके पैसे मज़ीद चले जाते हैं। गाड़ी आजकल आपको पता हर एक छोटे बंदे की ज़रूरत है और हम लोगों ने इसीलिए ये इतना बड़ा स्टेप उठाया कि आम आवाम के लिए हम जो है ना उनके साथ जो उनको रिलीफ हम दे सकें, जिसमें एक्साइज़ के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें गाड़ियों के लेन देन के मसाइल हैं। जिस तरह कोई गाड़ी आ जाती है जिसमें कोई इसके नंबर का इशू होता है या उसकी टेम्पर्ड गाड़ी होती है तो हम उसके मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह ताला हर वक्त आवाम के लिए बैठे। और राजा अमर करीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, इस काम को गुज़श्ता 20 साल से ये सरअंजाम दे रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आने वाला वक्त आप भाइयों की सारी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमजा खान फ़िनांस सेक्रेटरी हैं। फ़िनांस सेक्रेटरी बहुत बड़ा ओहदा होता है क्योंकि सारे मामलात यहीं तय होते हैं। और फ़िनांस सेक्रेटरी से हम ये बात करते हैं कि कितना ईमानदारी से ये फ़राइज़ सरअंजाम देंगे और जो छोटे छोटे डीलर्स हैं उनकी निगाहें इस तरफ होती हैं, वो कहाँ तक अपनी उम्मीदें कायम रखते हैं, ये भी इनसे पूछें फ़िनांस सेक्रेटरी साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रावलपिंडी कार डीलर फेडरेशन से 23 जनवरी 2021 को फाइनेंस सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूँ। हमारे देखें जी मिसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपनी पूरी डीलर बरादरी, पूरी कार लाइन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस मकसद पे आप लोगों ने हम लोगों को मुंतखब किया है, इंशाअल्लाह हम लोग आपका जो है पूरा एतमाद हासिल करेंगे। और बस सबसे दुआ गो हैं, आप लोग हमारे लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब से राज़ी है। राजा राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे ये भी जानेंगे, आप भी इस जो है काबीना है जिन्होंने इलेक्शन जीता, इनका आप भी हिस्सा हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आगे जो हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये जैसे मेरे छोटे भाई राजा आमिर साहब ने ये बात कही है कि ये इलेक्शंस किसी पार्टी का नहीं था, ये हमारी फेडरेशंस का इलेक्शन था। ये जो लड़ा है हमने अपने भाइयों के जो डीलर हज़रात हैं, जो हमारे जैसे आतिफ कैनी साहब हैं, मलिक साहब हैं, मुगल साहब हैं, ये हमारे भाइयों ने और डीलर हज़रात ने, राजा अनवर साहब ने, काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया। पहले तो हम सारे मिल के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी डीलर हज़रात हैं इनको साथ लेके चलेंगे। हमारे मसाइल बहुत बड़े थे, पिछले 20 सालों से हमारी यूनियन नहीं बनी थी। हमारे मसाइल एक्साइज के मसाइल थे, पुलिस के मसाइल थे कि लाहौर, पिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद
किसी भी डीलर हजरात को, हम देखें गाड़ी हम घर में नहीं बनाते, गाड़ी हम परचेज़ करते हैं। माशरे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं जो हमें आके यहाँ पे गाड़ी किस टाइम गलत दे के जाते हैं, जो नौसरबाज टाइप लोग होते हैं। हमारी मजबूरी थी ये यूनियन बनाना, ये फेडरेशन बनाना हमारी मजबूरी थी। हमने अपनी मजबूरी के तहत ये फेडरेशन क़याम में लाई। अल्लाह का शुक्र है जितनी भी, सबसे पहले उस कौंसल को जो हमारी कौंसल है जिसने ये इलेक्शन करवाया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने शफाफ इलेक्शन करवाया। इसी तरह जो हमारे मुकाबल इलेक्शन में लड़ते रहे हैं तैमूर अब्बासी और फजल शाह साहब, ये भी हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सारी फेडरेशन को, सारे डीलर हजरात को, जिसने हमें वोट दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारी इस चीज़ का हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला हम सब डीलर हजरात को साथ लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब राजा आमिर करीम पूरे रावलपिंडी शहर की नुमाइंदगी करेगा। इंशाअल्लाह ताला पूरे शहर रावलपिंडी की नुमाइंदगी करेगा और पूरे डीलर हजरात, छोटा हो या बड़ा डीलर हो, चाहे 1 लाख की गाड़ी बेचता हो या 2 करोड़ की बेचता हो या 5 करोड़ की या 1 करोड़ की, उसके मसाइल इंशाअल्लाह ताला उसकी दलीज़ पे हल होंगे। अब छोटे डीलर, ये बात मेरा पैगाम है मीडिया के ज़रिए, इंशाअल्लाह ताला उसका तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी यूनियन, हमारी फेडरेशन और राजा आमिर करीम इंशाअल्लाह ताला उसके सर पे खड़ा होगा। उसके बाद, आज के बाद उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। जी, राजा करीम साहब की टीम के ये मेंबर और उनके ग्रुप के मेंबर और उनके साथी, उनके रफ़ीक ने बहुत खूबसूरत बात की। हम उनका भी साथ देंगे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, और जिन्होंने वोट दिया उनका भी साथ देंगे। ये क्योंकि बहुत बड़ी हमारे यहाँ सियासत होती है, जो लोग सिर्फ वोट देते हैं उसी को फिर सपोर्ट देते हैं, बाकी लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है अपोजिशन करके। इंसान वही है जो दूसरे इंसानों के काम है, और यही इंसानियत के जज्बा लेकर इन्होंने बैठे हैं, इन्होंने बात की है। हम सब छोटे डीलर हैं चाहे बड़े डीलर हैं, सबके मसाइल का हल करेंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को होता है, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।